गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 7.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आज हम इस वीडियो में इतने टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का अपोजिट क्या होता है? इंटीग्रेशन। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो उन्होंने क्या करा है कि डेरिवेटिव के आगे अगर एंटी लगा दिया, दिस इट मीन्स कि अपोजिट ही हुआ। तो एंटी डेरिवेटिव को हम और क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रल करना है। तो फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द following functions by the method of inspection. Now the first question is sin 2x. Second question is cos 2x, cos 3x, sorry. Third question is e to the power 2x. Fourth question is in bracket ax plus b की whole power 2. Fifth question is sin 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x। तो इन पांचों क्वेश्चन का हमें क्या फाइंड करना है? इंटीग्रेशन फाइंड करना है, राइट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? साइन 2x। हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। साइन 2x, राइट। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है कि जो साइन 2x है वो किसका फंक्शन है? x का। हुज डेरिवेटिव इज साइन 2x, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे? साइन 2x डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस 2x का कितना हो जाएगा? देखिए सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है? दिस, राइट। तो साइन x का डिफ्रेंशिएट कितना होता है? d कितना होता है? cos x, राइट। और cos x का कितना होता है? माइनस साइन x। क्लियर। वैसे ही हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना हो जाएगा? माइनस cos x, राइट। और cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? प्लस का साइन x। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, राइट। तो देखिए डिफ्रेंशिएट ऑफ cos 2x कितना हो जाएगा? cos का कितना हो जाएगा? माइनस साइन 2x और 2x का 2, ओवरऑल इतना होता है, ठीक है। तो देखिए वी गेट साइन 2x हमने एज इट इज़ रखा, 2 इंटू में इधर आया तो कहाँ गया? डिवाइड में। इट मीन्स ये हो गया माइनस 1/2 dx इन ब्रैकेट cos 2x। क्लियर। ऑन फर्दर कैलकुलेशन वी गेट क्या हो जाएगा? देखिए cos 2x माइनस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो ये हो गया d/dx इन ब्रैकेट माइनस 1/2 cos 2x। तो हम क्या बोलेंगे? हैंस द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज माइनस 1/2 cos 2x। वैसे भी अगर हम देखें तो साइन का कितना होता है? कॉस माइनस का। तो इसका अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो साइन का कितना हो गया? कॉस 2x। पहले ये क्लियर। तो हमेशा याद रखना है कि इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले फंक्शन का करते हैं। तो सेकेंड टाइम अगर वापस से करना हो तो दूसरी बार हम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएशन। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम 1 बाय 1 क्या करते थे? डिफ्रेंशिएट करते जाते थे। पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एक्स का। तो हर बार डिफ्रेंशिएट करते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। जब दूसरी बार हम करने जाते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे? दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने पर हम कहाँ लिखते हैं उसको? डिवाइड में। तो एज इट इज़ यहाँ पे साइन 2x का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और 2x का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वो आएगा 2 और उसको हम कहाँ लिखेंगे? डिवाइड में।
इट मीन्स इसका आंसर आप देखिए कितना आ रहा है, -1/2 cos 2x, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 2x, राइट। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज ए फंक्शन ऑफ x हुज डेरिवेटिव इज cos 3x। तो cos 3x का अपोजिट कितना हो जाएगा, साइन। तो हम करके देखते कि एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा। तो देखिए d/dx साइन 3x, राइट, d/dx साइन 3x लेके चलते तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos 3x, और 3x का कितना आ जाएगा, 3 हो गया, वी गेट। अब हमारे पास केवल क्या चाहिए, cos 3x। तो ये जो 3 इंटू में कहाँ आ जाएगा, इधर नीचे डिवाइड में, तो कितना हो गया, cos 3x इक्वल्स टू 1/3 d/dx इन ब्रैकेट साइन 3x। अब ये बाहर मल्टीप्लाई में, अंदर ब्रैकेट में लिखा तो साइन 3x के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि एज ए कांस्टेंट टर्म। तो ऑन फर्दर कैलकुलेशन देन वी गेट cos 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d/dx इन ब्रैकेट 1/3 साइन 3x। तो देखिए cos 3x का वैल्यू कितनी आई, 1/3 साइन 3x, राइट। ये है क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। लेकिन अगर हम इसका डायरेक्ट करें, देखिए i इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, cos 3x का, इस x के रिस्पेक्ट में। तो cos 3x का कितना हो जाएगा, माइनस cos का कितना होता है, प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा साइन 3x, cos का हो गया। अब किसकी बारी है, 3x का। तो जब हम दूसरी बार करने जाएंगे इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो 3x का कितना हो जाएगा, 3, लेकिन हम उसको काई में लिखेंगे, डिवाइड में, ये। तो कितना आंसर आ रहा है, देखिए यही आ रहा है 1/3 साइन 3x, और यहाँ आ रहा है 3 साइन 3x अपॉन में 3, और ये क्या हो गया इसके लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना है, e⁻²x। तो देखिए द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x इज द फंक्शन ऑफ x whose derivative is e⁻²x। वी नो दैट डिफरेंशिएट ऑफ e⁻²x कितना होगा, e⁻²x का e⁻²x, और 2x का कितना आता है, 2। अब देखिए ये जो 2 इंटू में इधर आया तो कहाँ गया, डिवाइड में। तो देन वी गेट e⁻²x इक्वल्स टू 1/2 d/dx e⁻²x। अब 2x बाहर मल्टीप्लाई में, अंदर ब्रैकेट में गया तो क्या हो जाएगा, अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1/2 इज अ कांस्टेंट टर्म। नाउ क्लियर, ऑन फर्दर कैलकुलेशन देन वी गेट e⁻²x इक्वल्स टू d/dx इन ब्रैकेट 1/2 e⁻²x। Hence, the antiderivative of e⁻²x is 1/2 e⁻²x। देखिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं डायरेक्ट e⁻²x dx, तो e की पावर का इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन सेम रहता है, राइट। तो e⁻²x का e⁻²x, लेकिन सेकेंड टाइम हम करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2, और वो हम कहाँ लिखेंगे, डिवाइड में। इट मीन्स ये हमारे लिए क्या हो गया, आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इन ब्रैकेट ax प्लस b की होल पावर 2 द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की होल पावर 2 इज द फंक्शन ऑफ x हुज डेरिवेटिव इज ax प्लस b की होल पावर 2। वी नो दैट d/dx ax प्लस b की होल पावर है 3। देखिए करे तो वो बाद में 2 हो जाएगी, पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई, और उस पावर में से क्या हो गई, एक कम हो गई, राइट। एक्स का करा तो ए, इट मीन्स हमारे पास फाइनल कितना आया, 3a इन ब्रैकेट ax प्लस b का होल स्क्वायर। ऑन फर्दर मल्टीप्लिकेशन देन वी गेट
ax प्लस बी का होल स्क्वायर, 3a काई में है मल्टीप्लाई में, लेफ्ट साइड आया तो काई में हो गया डिवाइड में, 1/3a डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट ax प्लस बी की होल पावर कितना हो गया 3। तो हैंस हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, ये जो 1/3 है बाहर, ये अंदर ब्रैकेट में क्या चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमने लिखा ax प्लस बी की होल पावर कितनी है 2 डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट 1/3a इन ब्रैकेट ax प्लस बी की होल पावर है 3। थस द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज 1/3a ax प्लस बी की होल पावर 3, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे के रखा है, साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इन ब्रैकेट साइन 2x माइनस 4 e to the power 3x is the function of x whose derivative of sin 2x minus 4 e to the power 3x। we know that, देखिए साइन का अगर हम डायरेक्ट करते हैं, अगर ये छोड़ दे तो सबसे पहले देखिए साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2x, 2x का कितना हो जाएगा 2, राइट। -4 कांस्टेंट है, e टू द पावर का e टू द पावर एज इट इज़, e टू द पावर का e टू द पावर 3x एज इट इज़, और 3x का कितना आ जाएगा 3, कहाँ जाएगा डिवाइड में, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो कि सबसे पहले साइन 2x का करा इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस 2x, 2x का डिफ्रेंशिएट करा तो डिवाइड में, एज इट इज़ -4 कांस्टेंट टर्म e टू द पावर 3x एज इट इज़, और 3x का सेकेंड टाइम करा डिफ्रेंशिएशन तो 3, और उसको हमने लिखा डिवाइड में, और ये हो गया हमारे लिए आंसर। थैंक यू।